हमें ज्वाइन किया मज़हर अब्बास साहब ने और उनसे भी बात करते हैं। मज़हर साहब, बड़ी कंसर्निंग बात है कल खुजदार बलूचिस्तान में जो हुआ और ऑब्वियसली इंडिया की इन्वॉल्वमेंट उसमें नज़र आई। उसके बाद पानी रोक देना, मतलब ये वॉर ऑन अ वॉर फाइटिंग फ्रंट माइट हैव स्टॉप्ड, लेकिन ये भी एक तरह से जंग ही है जो चल रही है। तो इसकी ये बातचीत नहीं होगी तो ये किस तरह रुकेगा ये सब कुछ? शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, इसके लिए बीजेपी की सियासत को समझना होगा और ख़ास तौर पे बीजेपी में ज़ाहिर आप माजी में वाजपेयी साहब जैसे लोग भी रहे जो कि बहुत मॉडरेट थिंकिंग रखते थे और पाकिस्तान से दोस्ती के ख्वाह थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। यानी आप उनके आरएसएस का बैकग्राउंड देख लें, उनकी पूरी सियासत जो इस वक्त रिवॉल्व कर रही है और 2014 ऑनवर्ड्स अगर देख लें, इवन उससे पहले माफ कीजिएगा, उससे पहले भी अगर आप देख लें तो वो जो हार्ड लाइन है उसका पूरा वो रिवॉल्व करती है एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव पे। अब अगर किसी की सियासत रिवॉल्व ही एंटाई पाकिस्तान उस पर करती हो तो वो तो उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि बातचीत ना हो और बात टलती रहे। अगर हो भी तो चले सेक्रेटरी खारजा की सतह पे किसी तरह बात हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में मैं भारतीय वजीर आजम और पाकिस्तानी वजीर आजम को आमने सामने बैठा देखूं। मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। अब भारत की टैक्टिक्स मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है। एक तो हमने देख लिया उन्होंने 9 मई में जो किया उसका 10 मई को उन्हें जवाब मिल गया, तो उनको अंदाजा है कि अब इस तरह की जंग जो है वो मुश्किल है। तो वो आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस जिस तरह पहले अफगानिस्तान में हमने देखा, अब पाकिस्तान की कंसर्न ये है और पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि उनको ईस्टर्न बॉर्डर से भी प्रॉब्लम है और वेस्टर्न बॉर्डर से भी। यानी इंटरनली जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं वो मुबैना तौर पे भारत की ईमा पर भी हो रही हैं और अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अफगानिस्तान अभी हालिया में उसमें जो दिनों में जो बातचीत हुई है अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की, होपफुली ये चीज़ें उस तरफ आएँ। लेकिन इससे कुछ अरसे पहले हम ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी जो है कार्रवाइयाँ होती रही हैं। तो अब हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है और अब भी लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। आपको पता है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में पाकिस्तान में जो टेररिज्म की सिचुएशन रही है वो बहुत ही ख़राब रही है। अब कुछ अरसे में चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं लेकिन बलूचिस्तान आज भी डिस्टर्ब्ड है। खैबर पख्तूनख्वा या साबका फाटा के बहुत से इलाके आज भी डिस्टर्ब हैं। वहाँ भी आज शाम या मगरिब के बाद जो है निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी आरा सामने आती हैं। ज़ाहिर है ये जो ग्रुप्स हैं जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इनको यकीनन सहूलत मदद भारत से हासिल है और वहाँ से फिनंशियल सपोर्ट भी है, अदरवाइज सपोर्ट भी है। BLA वगैरह की हम बात कर रहे हैं लेकिन ये बहुत अरसे से सिलसिला चल रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसका हल फैसला कुन कार्रवाई है, बाज़ कहते हैं बातचीत के ज़रिए मामलात हल होने चाहिए। हाउ डू यू सी दिस गेटिंग रिजॉल्व्ड? मतलब ये अब दिहाइयों से चल रहा है सिलसिला। इफ एट ऑल देखिए माजी के मुकाबले में इस मरदा जो आपको एक एज हासिल हुई है और उसे हम किस तरीके से बेहतर करते हैं या इंगेज करते हैं वो है कि दुनिया को उस पलगाम के वाक़े के बाद से 10 मई तक दुनिया को भारत को दुनिया की वो सपोर्ट हासिल नहीं रही जो हमने माजी में देखी थी। यानी पलगाम पे जो है दुनिया भारत के साथ नहीं खड़ी नजर आती हमें। इवन अमेरिका जो उनका बहुत बड़ा इत्तेहादी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो आप काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में पलगाम के बाद उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़े है और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में जो उनके अल्फाज हैं और वो चाहते हैं कि ये मसला रिजॉल्व हो और वो ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों को ट्रेड करनी चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मौक़िफ़ से करीब तर नज़र आती हैं। अब ये आगे क्या अमेरिका इस हद तक आगे जाएगा कि दोनों मुल्कों को बैठा देगा मुज़ाकरात के लिए, बज़ाहिर तो ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। फैसिलिटेट तो कर सकते हैं वो, लेकिन अगर दूसरा फरीक तैयार ही ना हो रहा हो, लेकिन हमें फिर भी जो है वो अमन की तरफ ही जाना चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करना चाहिए जिस तरह हम कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए भारत भी वो इनिशिएटिव ले रहा है, वहाँ भी वो डेलीगेशन भेज रहे हैं। उनके डेलीगेशंस को और हमारे डेलीगेशंस में अब ये है
कि हम किस तरह दुनिया को अपना मौक़िफ़ समझाने में कामयाब होते हैं, जो कि बज़ाहिर हमें लग रहा है कि शायद माजी के मुकाबले में ज़्यादा ईजी है। फिर इंटरनली हमको ये बात तय करनी होगी कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को किस तरह ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर किस तरह काबू पाया जाए, और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ अल्फाज और बयानात की हद तक नहीं, बल्कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनको सजाएं दें इस चीज़ में, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें जो पाकिस्तान जो लोगों की सफरिंग्स हैं उसको, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ आके खड़े हों। ये मेरा ख्याल है हमें सियासी महाज पर भी, सिफारती महाज पर भी हमने पहलगाम के बाद बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिली। आप देखें कि पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया का मवाज़ना हमने उस पर कैपिटलाइज करना है। आपको लगता है खुशदार वाक़े पे हम दुनिया को ये बता सकेंगे, बाबर करा सकेंगे, मनवा सकेंगे कि ये देख लीजिए इस तरह के वाक़यात भारत की सरपरस्ती में हमारे मुल्क में हो रहे हैं? क्योंकि मज़र साहब जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में हमने इस तरह फोर्सफुली, तब तक जंग नहीं हुई थी, जंग से पहले की बात है, हमने उस तरह फोर्सफुली नहीं कहा था जिस तरह हम ये खुशदार वाले वाक़े पे कह रहे हैं, बिकॉज फिर दुनिया ये भी इन अ सेंस कह सकती है अगर वो ना अवेयर हो कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है अब, यानी जो भी पाकिस्तान में होगा वो इंडिया को करेंगे। वी ऑल्सो नीड टू रियली गिव देम प्रूफ्स दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स। हुमा, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास, क्योंकि बयानात की हद तक तो आप अपनी लोकल ऑडियंस को तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने आप जब तक शवाहिद नहीं रखेंगे, बिल्कुल, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, जैसे कुलभूषण था, कुलभूषण यादव का जो वाकया था, वो वहां से लेके जो कल के वाकये तक आप वो सारे सबूत जो ठोस बुनियादों पर, चाहे उसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, इवन जो इंडियन मीडिया इन वाकयात को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, या जिस तरीके से जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करता है, वो सारे शवाहिद आपके पास होने चाहिए। तब तो आप दुनिया को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल जो फोरम्स में आप अगर सिर्फ आपके स्टेटमेंट्स काफ़ी नहीं होंगे, एविडेंस बहुत जरूरी है। Absolutely. And that goes for, you're right मज़र साहब, that goes for both sides। पहलगाम पे भी इशू यही था कि कोई एविडेंस तो दिया नहीं और दुनिया ने उनका नैरेटिव बाय नहीं किया, उन्होंने नैरेटिव बाय नहीं किया। अब मज़र साहब यूएस का क्या रोल है? अब सीज फायर वो हर मौका कोई जाने नहीं देते, ट्रंप और बताते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान इंडिया के बीच में जंगबंदी करा दी। अभी कल भी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को यही बता रहे थे, वो इंडिया मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब उन्होंने यूएस को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है कि ये हमारी आपस में बात हुई थी, यूएस का कोई लेना देना नहीं है। अब बात अगर आगे बढ़ानी है तो यूएस का खुद का क्या रोल बनता है? मतलब वो भी अब इंतजार करेंगे, फोर्स तो कर नहीं सकते, दे कैन प्ले द पार्ट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, मे बी अ गारंटर एज वेल, लेकिन माने इंडिया तो बात है ना कि कोई बात आगे बढ़े। और ट्रंप को इशू नहीं हो रहा, बार बार इंडिया मना कर रहे हैं उनके किरदार को लेके। देखिए, जैसे अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, मुझे नहीं पता कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है जिस तरह वो कह रहे थे, तो किस लेवल की बैकडोर डिप्लोमेसी है, चैनल 2 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी किस लेवल की है, और उसका थोड़ा सा मेरा ख्याल है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस होता है और उसमें किस हद तक चीज़ें हैं, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। जाहिर है मैं आज भी मेरे जहन में यही सवाल है कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े वाक़यात भारत में हुए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। तो पहलगाम के वाक़े के बाद ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पे इतनी एक्सट्रीम पे इंडिया चला गया कि उसने अटैक कर दिया, और फिर उसको जो जवाब मिला उसको, क्योंकि या तो एक फ्रस्ट्रेशन थी कि पहलगाम के वाक़े में उनको वो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल सकी, ना उनके पास वो शवाहिद हैं, वहाँ तो कांग्रेस उन पर क्वेश्चन कर रही है, वहाँ की अपोजिशन उस पर क्वेश्चन कर रही है कि भाई पहलगाम के वाक़े के शवाहिद तो लेकर आए आप सामने, हमारे सामने तो बताएं, शवाहिद दुनिया को तो छोड़ें। तो ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, इसीलिए जब वो इस वक्त इंगेज करना वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ट्रैक 2 जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे, अगर ट्रैक 2 शुरू हो गया है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन किस लेवल का है, कौन इन्वॉल्व है, बहुत शुक्रिया आपका मज़र साहब। यस, वी नीड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट।